हेलो स्टूडेंट, आइकॉनिक एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड्स के एक जो एग्ज़ाम है वो हर एक बोर्ड के हर एक स्टेट के आने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम उसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल, ठीक है। तो बेसिक जो है वो भी हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कैसे आ सकते हैं या कैसे आए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आप जानते हो चैप्टर नंबर 2 है आपका पॉलिनोमियल, बहुपद। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके बेसिक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं इसका थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम बहुपद या जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें भी हम मोस्टली जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं द्विघात बहुपद की, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम इसे कहते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब होता है ये यहाँ से ही बनते हैं जहाँ सारी इक्वेशन है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे आपके पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए। तो देखो जैसे कि हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो इसी के टाइप का लग रहा है, यानी कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर वेरिएबल की पावर या डिग्री आपके पास 2 है तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर x की पावर है 1, तो मैक्सिमम पावर को देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ध्यान रखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है a, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है a, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है b, और जो c है वो क्या है आपका, वो है कांस्टेंट, ठीक है। इसे कहते हैं हम अचर, ठीक है। अब होता है कि इनके जीरोज भी फाइंड करने हैं, ठीक है। जीरोज हम देखेंगे आगे कि कैसे फाइंड करते हैं, और जीरोज फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। और जीरोज डायरेक्ट फाइंड करने, यानी कि आपके क्या करना है, आपको इसके जीरो जैसे ही फाइंड करेंगे तो ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात बहुपद के जो जीरोज होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमेशा 2 आएंगे, ठीक है। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि जो द्विघात बहुपद है या आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज कितने होते हैं, हाउ मैनी जीरोज कंटेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कितने होंगे भी 2 होंगे, ठीक है। पहले को हम नाम देते हैं अल्फा और दूसरे को हम नाम देते हैं बीटा। तो इसका हम रिलेशन भी फाइंड करते हैं, यानी कि इन कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन फाइंड करते हैं उसके क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो इसका देखो जीरोज का और कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यांकों का योग। तो वो उसका फॉर्मूला होता है -b/a, और एक होता है दोनों का प्रोडक्ट करना, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना। उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वो होता है c/a, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बेसिक फार्मूले। तो आपको ये दोनों फार्मूले याद करने हैं। आपको करना है कि कोफिशिएंट के, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है और सी का कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। अब इसी टाइप से देखो आपके पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके ध्यान रखोगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है आपके, क्योंकि आपको पता है MCQs क्वेश्चन आपके ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आएंगे। तो MCQs में आपके ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपके फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये वाला 5th क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बाकी ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपको 1-1 नंबर के मिलेंगे। ये देखो px = 2x + 3 दिया हुआ है, तो px आपके पास दिया है, और क्या पूछा है, जीरोज फाइंड करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो आप ध्यान रखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो करते हैं जो भी आपके पास px की वैल्यू दे रखी है उसको 0 के इक्वल कर दो, ठीक है। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। कैसे, देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास जो px दे रखा है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो कितना है, px की वैल्यू कितनी है, 2x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2।
तो यही आपका क्या है, जीरो है। जीरोज है इस पॉलिनोमियल के लिए आपके पास जीरोज, यानी कि x की वैल्यू ही फाइंड करना ही क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। तो अब इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आगे करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉलिनोमियल के टाइप, तो पॉलिनोमियल जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, यानी कि पद के अनुसार या टर्म्स के अनुसार। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो आप समझना इसको। वो होता है, पहला होता है मोनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स, मोनोमियल, या जिसे हिंदी में कहते हैं हम एक पदी। एक पदी से आप समझ रहे होंगे, ये मोनो का मतलब होता है एक। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने पद हो, जिसमें एक पद हो, ओनली 1 टर्म होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे कि 2x हो गया, तो इसमें कितने टर्म्स है, ओनली 1 टर्म्स कंटेन कर रहा है ये। सेकंड है आपका, सेकंड होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसे कहते हैं द्विपदी। द्विपदी का मतलब होता है जिसमें 2 पद हो। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, कंटेन 2 टर्म्स, इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। अब हम देखते हैं जो थर्ड वन होता है आपका, वो होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल को हम कहते हैं त्रिपदी, और इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा, त्रिपदी या ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, वे बहुपद या दे पॉलिनोमियल जो कितने पद कंटेन कर रहे हो, देयर आर 3 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 2x + 1, 1 2 3, इट्स कंटेन 3 टर्म्स, इट्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब देखो यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे, यानी कि टर्म्स जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो आपके पास इनका नाम चेंज होता जाएगा। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू टर्म्स के हिसाब से होता है। जो सेकंड होता है, सेकंड जो होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है अकॉर्डिंग टू पावर, या जिसे हम कहते हैं घात के अनुसार, ठीक है स्टूडेंट्स, घात के अनुसार। अब जिस प्रकार ये वाला होता है उसी टाइप से घात के अनुसार होता है। तो घात के अनुसार के लिए आपको देखो क्या देखना होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की जो पावर है, जो डिग्री है, वो कैसे फाइंड की जाती है। पावर को डिग्री भी कहते हैं, तो वो कैसे फाइंड की जाती है, 2x² + 2x + 1। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वेरिएबल देखना है। अब वेरिएबल देखो क्या है यहाँ पर, तो वेरिएबल है आपके पास x, यहाँ पर पावर है 1 और यहाँ पावर कितनी है 2। तो आप समझ रहे होंगे कि जो मैक्सिमम पावर होगी वही उस बहुपद या उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोली जाती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या होते हैं भाई, अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें जो पहला टाइप होता है आपका वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल, अब आप समझ गए होंगे लीनियर का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं रेखिक बहुपद, ठीक है भाई। तो रेखिक का मतलब या लीनियर का मतलब क्या हो गया, जिसमें पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए, उसमें पावर होनी चाहिए आपके 1, ठीक है भाई। लीनियर पॉलिनोमियल रेखिक बहुपद को क्या कहते हैं, जिसमें पावर जो है 1 हो, उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो यहाँ से, यहाँ जो आपके पास है ये वेरिएबल है x, इसके ऊपर पावर कितनी है, तो आप देख रहे होंगे इसके पावर कितनी है 1। तो ये कौन सा हो गया भाई, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसी टाइप से आगे वाला हम देखते हैं। देखो अब जो फर्स्ट था वो था हमारा कौन सा भी, वो था लीनियर। अब सेकंड जो आता है, तो आप देखो भाई ध्यान रखना, जो सेकंड वन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर के लिए भी और फोर्थ चैप्टर के लिए भी, ठीक है। तो देखो सेकंड वाला जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन हैं आपके वो यहीं से बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन हैं वो किस टाइप से आते हैं, या द्विघात जो बहुपद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो कैसी होती है। तो देखो कैसी होगी, इट्स, जिसमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, पावर कितनी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए 2। तो जिसकी पावर 2 है, जिस वेरिएबल की पावर 2 है, वो क्या होता है भाई, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, या उसको कहते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। देखो इसका जो जनरल फॉर्म होती है, जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होती है भाई, ax² + bx + c = 0, ठीक है।
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। जनरल फॉर्म होती है x² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ आपको ध्यान देना है x² का कोफिशिएंट क्या होता है अभी a, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा b, और c जो है आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट है। हाँ भी देखो, अब जो पॉलिनोमियल था आपका बहुपद, इसका कंप्लीट जो बेसिक था वो यही है। ठीक है, अब अगली जो क्लास है उसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो जीरोज है वो कैसे फाइंड करते हैं, मतलब शून्यांक कैसे फाइंड करते हैं, और वही आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर आपके वहीं से आते हैं। तो अगली क्लास में हम देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे फाइंड करने हैं।